प्रणाम दादाश्री जी। दादाश्री जी, जब मैं यहाँ पर आती हूँ, शक्तिपीठम में जाती हूँ, आदि शक्ति महाकाली के मैं दर्शन करती हूँ, तो मेरे अंदर एक अद्भुत आनंद, प्रेम और मैं शक्ति से भर जाती हूँ। मैं इतनी जगह पे गई हूँ, पर जो मुझे यहाँ पर भाव आता है, जो मैं यहाँ पर अनुभव करती हूँ, वो कहीं भी नहीं है। ऐसा इस पीठम में क्या है? धन्यवाद। देखिए हम आश्रम में जहाँ माँ रहती है उसे हम शक्तिपीठ हम कहते हैं। शक्तिपीठ जहाँ पर शक्ति का वास है। माँ का रूप जो आप सभी ने देखा है, आप सभी ने दर्शन लिया है, माँ काली। तो वो देश में कई जगहों पर माँ का रूप है, पर यहाँ पर जो माँ है वो प्रेम स्वरूप माँ है, जिन्हें हम आदिशक्ति प्रेमगिरी महाकाली नाम से जानते हैं यहाँ पर। वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ओत-प्रोत, प्रेम से भरी हुई, प्रेममय, आनंदमय, कृपामयी, इस रूप में माँ काली यहाँ पर है। अब माँ काली के रूप जब हम अलग-अलग जगह सुनते हैं तो रुद्र, रौद्र रूप, क्रोध में, हिंसा करने वाली या असुरों का वध करने वाली या उनके पति भगवान शिव, उनके शरीर पे पैर रखने वाली। तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग रूप हम सुनते हैं माँ के बारे में। पर सुनना और अनुभव करना जैसे हम कहते हैं, बहुत-बहुत भेद है इसमें, बहुत अंतर है। जब वाक़ई में आप अनुभव करते हो, तो सिर्फ़ प्रेम का अनुभव करते हो। ईश्वर का स्वरूप ही प्रेममय है। ईश्वर क्रोध में नहीं रहता। लोगों को अभी तक डराया गया, गॉड फियरिंग कर कर दिया लोगों को। ऐसा नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, गुस्सा करेंगे, ईश्वर आप पे क्रोधित हो जाएँगे, ईश्वर के क्रोध से डरो। ऐसे लोग बताते हैं और लोग उस डर की वज़ह से बहुत कुछ कर लेते हैं। पर अगर ईश्वर ही क्रोधित हो गए तो फिर जीवन में रहने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो आदमी इंसान कितना डर-डर के रहेगा? इंसान को नीचे डर का अनुभव करने के लिए नहीं भेजा है, प्रेम का अनुभव करने भेजा है। नीचे आते ही लोग आपके भीतर वो भय डालते हैं। ऐसा करना, ऐसा नहीं करोगे तो पूजा में थोड़ा-सा कुछ रहेगा, चूक गया, ईश्वर क्रोधित हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप आपकी वो ख़याली पुलाव जैसे कहते हैं ना, ऐसे मन में चला है आपके बस। अपनी खुद ही स्टोरीज़ बनाते हैं, खुद ही कहानियाँ बनाते हैं। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा और फँस गए। तो माँ काली का जो रूप है वो पूरी तरह से प्रेम का है। मैत्री बोध परिवार भी प्रेम का ही है, प्रेम से बना है, प्रेम के लिए बना है और प्रेम का ही प्रसार करता है मैत्री बोध परिवार। और केंद्र यहाँ पर शक्तिपीठ है, शक्ति का वास है। देश में अनोखों जगह, देश के बाहर भी शक्तिपीठ है बहुत सारे। तो यहाँ पर उसी का एक रूप है जहाँ पर माँ साक्षात रहती है और आप सबने जब दर्शन लेते तो आपको भी अनुभव होता ही है। तो उनका भी जब मेरे जीवन में प्रवेश हुआ, तब बाबा जी भी थे, माँ भी थी, तो वो प्रवेश होने के बाद बहुत कुछ दिखाई दिया, समझ में आया, पर देवी के रूप में हमने कभी उनको देखा नहीं। हमने उनको माँ के रूप में ही देखा है। तो माँ के रूप में ही वही रहती हैं, तो वो मंदिर नहीं है, तो माँ का घर है, उनका घर है और वो घर में उनके लिए सब कुछ जैसे होना चाहिए उस घर के अंदर बना के दिया है। आपके लिए वो मंदिर हो सकता है, पर माँ का वो घर है। मराठी में आई बोलते हैं उनको। तो माँ है वो, माँ का घर है, तो वहाँ पर जो पूजा लगता है, होता है, उतना कर लेते हैं, जितना जिनसे जैसे बन पाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रोधित हो गए। वो प्रेम से आप जितना अपनी आपकी माँ आपसे कैसे रूठ सकती है? देवी के रूप में आप देखते हो तो फिर अलग बन जाता है। फिर आपको पूजा-पाठ वगैरह और वो सब कुछ आपको सिस्टम फ़ॉलो करना है, नियमों को फ़ॉलो करना है। तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती है, तब लोग पूछते हैं। वो शक्ति का रूप है, लोग पूछते भी मुझे, "दादा इस माँ का शक्ति का रूप है और उस शक्ति के रूप को सँभालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।" तो शक्ति का रूप सँभाला नहीं जाता। माँ जब वहाँ पर है तो शक्ति है वो।
तो शक्ति के रूप को आप सँभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो माँ को कौन सँभाल सकता है? एक माँ को एक पुत्र ही सँभाल सकता है ना? तो इसीलिए वहाँ पर वो अच्छे से रहती है और आशीर्वाद देती है सबको प्रेम से, है ना? तो माँ को अब कहा कहा गया है कि माँ सबको प्रेम करो, सबको आप कृपा दो, तो वो प्रेम करती है, उनका स्वभाव ही है वो, उसी रूप में फलाहार करती है। तो हम जब माँ का रूप देखते हैं यहाँ पर, वो सच में सत्य स्वरूप है माँ का। जो बाहर आप सुनते हो, देखते हो, बहुत कुछ अलग-अलग रूप हो सकते हैं, ये सत्य स्वरूप है। कई लोग तंत्र विद्या में उपयोग करते हैं, गलत-गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, तो माँ को नहीं अच्छा लगता ऐसा। आप माँ को तकलीफ देते हो फिर। माँ है अब घर पे, आप अपनी माँ से कितना काम करवाओगे? कितना बोलोगे आप? हाँ, अपनी माँ को याद कर लो, आप कितना भगाओगे? ये दो, वो दो, कबर्ड में कपड़े नहीं मिल रहे तो आप उसी कबर्ड में जाके आते हो, मिलता नहीं है, माँ जाती है तो 1-2 सेकंड में निकाल के दे देती हैं। तो वो कितना आप उनको परेशान करेंगे, लोग आस-पास के। तो यहाँ पर जो माँ है, उनको हम आराम कराते हैं कि आप आराम करो। बाहर परेशान करते हैं, आप यहाँ पर आराम करो, मज़े लो इस आश्रम में बैठ के। तो वो बहुत अच्छी तरीके से रहती हैं, वो प्रेम ही करते हैं। जब लोग आते हैं तो उसी प्रेम का अनुभव करते हैं। जो प्रेम उनके द्वारा मुझ तक पहुँचा, मेरे द्वारा आप तक पहुँचा और आपके द्वारा और लोगों तक पहुँचेगा, तभी संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रेममय हो जाएगी, बन जाएगी। तो जब ये परिवर्तन का काल आया है, जब बहुत बड़ा बदलाव देश में, आस-पास विश्व में हो रहा है, होने वाला है, तो उसमें माँ का प्रेज़ेंस, माँ की उपस्थिति, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो वो है, तब हम चल पाते हैं, है ना? बिना शक्ति के तो मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते हो मेरे ख़्याल से। पर शक्ति के बिना चलना, काम करना मुश्किल है। तो वो रूप है माँ का जहाँ पर हम प्रेम से उन्हें देखते हैं, प्रेम भाव से पूजते हैं और पुत्र के रूप में ही आपको भी देखना है, बच्चे के रूप में ही देखना है, देवी के रूप में नहीं। जैसे नवरात्र भी आएँगे ना तब देवी का रूप रहेगा वो 9 दिन, तब आपको ठीक से अनुष्ठान करना होता है। तो वो नवरात्र में देवी के रूप में माँ है और अभी जब यहाँ पर है वो अपने घर पे है। वो विश्राम करती है, बैठती है, घूमती है सब जगह। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा तो बाबा जी भी घूमते हैं, माँ काली घूमती हैं, डिवाइन लाइट दादाश्री जी वो भी घूमते हैं। तो कई लोग देखते हैं शिव जी को भी देखा है लोगों ने कि अरे! ये तो इधर कहाँ ये कहाँ दिख रहे हैं ऐसे? लोगों को बहुत कुछ ऐसे अनुभव होते हैं। वो आध्यात्मिक अवस्था में जब बढ़ते हैं तो उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। पर माँ यहाँ पर भले शक्ति है, पर प्रेम से ही बनी है और प्रेम के लिए ही बनी है और वही कृपा आप सब तक बह रही है। तो वो भाव आपके भीतर हो, वो ग्रैटिट्यूड रहे, कृतज्ञता भाव आपके भीतर रहे, उनके लिए और सभी जितने भी यहाँ पर हम ईश्वर के रूप है, देवताओं के रूप हैं, सभी के लिए आपके भीतर मन में वो आदर रहे, प्रेम रहे। तो आप सभी वो बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, जितने भी आप बैठे हो कि माँ साक्षात यहाँ रहती है और वो रहती है तभी आप सब यहाँ पर रह पा रहे हो और सब आप प्रोटेक्टेड हो, सभी लोग। तो विश्व की शक्ति जब यहाँ पर है तो आपको किस बात की चिंता है? खुलेआम रहो और अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। प्रेम से रहना है बस ये एक नियम यही है कि प्रेम से रहो, ठीक से रहो।